क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? कभी ना कभी जिंदगी हम सबको एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां ये सवाल मन में गूंजने लगता है। और ये कहानी है आरव नाम के एक ऐसे ही शख्स की। जब वो पूरी तरह से हारा हुआ और खोया हुआ महसूस कर रहा था, तो उसने खुद से बस यही एक सवाल पूछा, और बस यहीं से उसके बदलाव का सफर शुरू हो गया। तो आज हम आरव की इसी खोज की कहानी को एक प्रैक्टिकल गाइड में बदलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे सिर्फ अपने विचारों को बदलकर हम अपनी पूरी हकीकत को बदल सकते हैं। तो इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले विचारों का जाल, फिर एक जीवन बदलने वाली खोज, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। पहला कदम अपने विचार बदलें, फिर दूसरा कदम सफलता की कल्पना करें, और आखिर में असली रहस्य भीतर, मतलब प्रॉब्लम को समझने से लेकर अपने अंदर के सॉल्यूशन को अनलॉक करने तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, और इसकी शुरुआत होती है आरव की जिंदगी के सबसे लो पॉइंट से। एक ऐसा वक्त जब वो चारों तरफ से बिलों और एक रिजेक्ट हुई जॉब एप्लीकेशन से घिरा हुआ था। उसे ये एहसास हुआ कि उसका अतीत ना एक तरह का लूप बन गया था। जब भी वो किसी इंटरव्यू के लिए जाता था या कोई नया काम शुरू करता, तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल ही फेलियर का आता था। और कमाल की बात यह है कि हर बार वही ख्याल उसकी हकीकत बन जाता था। ये एक ऐसा विशेष साइकिल था जिसे वो चाह कर भी तोड़ नहीं पा रहा था। अब आते हैं उस मोड़ पर, उस कैटलिस्ट पर जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये था एक पुरानी किताबों की दुकान में उसका अचानक से चले जाना। उस दुकान के एक कोने में ना एक धूल से भरी किताब पर उसकी नजर पड़ी। उसने यूं ही उसे उठाया और उसके पन्नों को पलटने लगा, और तभी उसे एक ऐसी लाइन मिली जिसने उसे वहीं उसी पल रोक दिया। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने विचारों का परिणाम है। सोचिए जरा, इस एक लाइन ने जैसे उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसे समझ आया कि उसकी हकीकत उसके साथ हो नहीं रही थी, बल्कि वो तो उसी के अंदर का एक रिफ्लेक्शन थी। उसकी परेशानियां बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी थी। उस किताब ने उसे सिखाया मिरर प्रिंसिपल, मतलब ये जो यूनिवर्स है ना, ये एक आईने की तरह है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। दुनिया बस उस एनर्जी और उस विश्वास को आप तक वापस भेजती है जो आप बाहर भेजते हैं। अगर कोई कमी महसूस करेगा तो उसे कमी ही मिलेगी, और अगर कोई सफलता महसूस करेगा तो मौके खुद ब खुद उसके पास चले आएंगे। अब आरव के पास सच कहूं तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो उसने फैसला किया कि क्यों ना इस सिद्धांत को आजमा कर देखा जाए, और यहीं से शुरू हुआ पहला प्रैक्टिकल स्टेप। पहला दिन उसे बड़ा अजीब लगा, दूसरे दिन सब कुछ नकली सा लगा, तीसरे दिन तो उसे चिढ़ होने लगी, लेकिन चौथे दिन कुछ बदलने लगा। और यहीं ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि माइंडसेट बदलना कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये एक प्रोसेस है। इसमें अजीब भी लगेगा, शक भी होगा, लेकिन बस टिके रहना है। तो उसने असल में किया क्या? उसने अपने पुराने विचार को, जैसे पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, एक नए पावरफुल विचार से बदल दिया, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। उसने जानबूझकर कॉन्शियसली हर नेगेटिव ख्याल को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस किया, तब तक जब तक ये उसकी आदत नहीं बन गया। अपने विचारों को बदलने की प्रैक्टिस के करीब 1 हफ्ते बाद आरव ने इसमें एक और बहुत ही पावरफुल लेयर ऐड की। अब बात सिर्फ सोचने से कहीं आगे जाने वाली थी। वो सिर्फ सफलता के बारे में सोच नहीं रहा था, अब वो हर रात उस सफलता की भावना में खुद को डुबोने लगा था। वो विजुअलाइज करता था एक कामयाब करियर, उसके अंदर का वो गहरा आत्मविश्वास, दूसरों से मिलता हुआ सम्मान, और अपने माता पिता के चेहरे पे वो खुशी। वो उस एहसास को जीता था जैसे ये सब सच में हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर क्या है, वो ये है कि इसे ऐसे महसूस करो जैसे यह पहले से ही तुम्हारा है। उसने सिर्फ किसी चीज़ को चाहने से ये महसूस करना शुरू कर दिया कि वो चीज़ पहले से ही उसकी है। ये उम्मीद से विश्वास की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और यही हमें लेकर आता है नतीजों पर और उस सबसे गहरी समझ पर। फिर एक दिन अचानक एक पुरानी जॉब एप्लीकेशन से इंटरव्यू का कॉल आया। एक पल के लिए उसका पहला इंस्टिंक्ट शक का ही था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसने उस शक का सामना एक नए और पावरफुल विश्वास के साथ किया। उसे किताब की वो लाइन याद आई, संदेह सृजन का सबसे बड़ा दुश्मन है।
और बस वो इंटरव्यू में एकदम शांत, कॉन्फिडेंट और ये मानकर गया कि ये नौकरी तो पहले से ही उसकी है। उसका पूरा एटीट्यूड, उसकी पूरी वाइब बदल चुकी थी। और हाँ, उसे नौकरी मिल गई। लेकिन आरव को ये एहसास हुआ कि असली बदलाव वो जॉब ऑफर नहीं था। असली बदलाव तो अंदर हुआ था। उसे समझ आया कि ये सीक्रेट सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं था, ये तो ये समझने के बारे में था कि वो अपनी हकीकत का क्रिएटर खुद है। नौकरी तो बस एक बाहरी सबूत था। उसने सीखा कि हमारा हर एक विचार एक सिग्नल की तरह है, एक सिग्नल जो हम यूनिवर्स को भेजते हैं और बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसने ये भी सीखा कि हमारी हर भावना, हर इमोशन एक चुंबक की तरह है, एक मैग्नेटिक फोर्स जो अपने जैसी ही चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। डर और डर को खींचेगा और विश्वास नए मौकों को। और आखिरकार उसे समझ आया कि हमारे जो मूल विश्वास होते हैं ना, वो ही हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट हैं। जो हम दिल की गहराइयों से मानते हैं, वही हमारी हकीकत को डिज़ाइन करता है। तो आरव के इस पूरे सफ़र को हमें सिंपल 3 स्टेप के फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। पहला, विश्वास करो क्योंकि यूनिवर्स सुनता है। दूसरा, महसूस करो क्योंकि यूनिवर्स जवाब देता है। और तीसरा, कर्म करो क्योंकि यूनिवर्स डिलीवर करता है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। तो क्या हो अगर सबसे बड़ा रहस्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं, बल्कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बस याद करते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है। किसी किताब ने आरव की जिंदगी नहीं बदली, आरव ने खुद अपने विचारों को बदला। पावर हमेशा से उसके अंदर ही थी। और यही असली टेकअवे है। रहस्य कभी बाहर नहीं था, रहस्य हमेशा तुम्हारे भीतर था। अपनी हकीकत को डिजाइन करने की ताकत, वो पावर हमेशा से हमारे अंदर ही है। हमें बस उसे याद करना है और उसे इस्तेमाल करना है।